डियर स्टूडेंट्स, आज हम 3.4 एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। 3.4 एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम्स है वो करेंगे। ठीक है। देखिए 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करने के पहले हम लास्ट क्लास में जो जनरल सॉल्यूशंस हमने जो पढ़ लिया है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो मालूम है, क्लास 10 का कॉन्सेप्ट है, वो कोई नया नहीं है। लेकिन जनरल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट और एक बार फिर मैं लिखता हूँ, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज में जाते हैं। ठीक है, चलो। जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा। देखिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, जनरल सॉल्यूशन फॉर, एक एक लिखता हूं। देखिए फॉर साइन थीटा। ओके, साइन थीटा। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, अच्छा ऑब्जर्व करिए। व्हेन साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 होल पावर एन वाई। हाँ, ये अच्छा समझिए, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन फॉर साइन थीटा व्हेन साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। जनरल सॉल्यूशन मतलब वही है ना, क्योंकि कोई दो एंगल आ रहा और ज्यादा एंगल आ रहा, तो वो दिखाने के लिए हम ऐसा करते हैं। एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 होल पावर एन वाई। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन फॉर साइन थीटा। ओके, जनरल सॉल्यूशन फॉर कॉस थीटा। कॉस थीटा फिर से, व्हेन cos x is equal to cos y, x is equal to 2n pi plus or minus y। ठीक है ना। ये भी देखिए, जनरल सॉल्यूशन फॉर cos थीटा व्हेन cos x is equal to cos y, x is equal to 2n plus or minus y। ओके, वो हो गया जनरल सॉल्यूशन फॉर cos थीटा। फिर जनरल सॉल्यूशन फॉर tan थीटा, सॉरी फॉर tan थीटा लिखना है ना। जनरल सॉल्यूशन फॉर tan थीटा। ओके, tan थीटा वो भी, ये भी सिर्फ फिर व्हेन tan x इज इक्वल टू tan y, व्हेन tan x इज इक्वल टू tan y, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। ये बहुत सिंपल है। tan n पाई प्लस y, 2n पाई प्लस और माइनस y, n पाई प्लस -1 होल पावर n y। ओके, ये एक बार फिर रिकैप मेमोराइज कर लो, हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से फिर करते हैं। ठीक है ना। चलो देखिए, ये कॉन्सेप्ट अच्छा समझो। जनरल सॉल्यूशन फॉर साइन थीटा व्हेन साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो एक्स क्या है, वाई क्या है, ये सब समझ में नहीं आएगा। अगर साइन एक्स इज इक्वल साइन वाई आप लिखता हूं तो आपको समझ में आएगा एक्स कोई थीटा है, वाई कोई थीटा है, लेकिन दोनों इक्वल है, मतलब एक्स वाई अलग अलग है लेकिन वैल्यू सेम है। अगर साइन के साथ अगर वो जोड़ दिया तो वैल्यू सेम होगा। हाँ, ये समझना पड़ेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 को जाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ tan x इज इक्वल टू √3। हाँ, इसका हम अभी जनरल सॉल्यूशन पता करना है। देखिए जनरल सॉल्यूशन एक ही नहीं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी बोल रहा है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो पता करना आसान है, जनरल सॉल्यूशन भी पता करना है। ठीक है ना। हमको मालूम है जनरल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक ये डायग्राम डालेंगे tan थीटा का। ये tan का पूछ रहा, तो tan थीटा का डायग्राम डालो, सर्किल डायग्राम। देखिए tan थीटा का सर्किल डायग्राम डाल रहा हूँ। ठीक है ना। हाँ, ये tan थीटा का सर्किल डायग्राम है। ठीक है, tan थीटा सर्किल डायग्राम में आपको ये वाला जो है tan x कहाँ √3 होगा। देखिए x tan में कहाँ √3 होगा, tan का मैंने बताया 0, 1/√3, 1, √3, इन्फिनिटी। मतलब √3 कहाँ आता है, 60 डिग्रीज में आता है। 60 डिग्रीज मतलब x इज इक्वल टू 60 डिग्रीज और π/3, 180/3। खाली 180 के 3 में आता है क्या, नहीं आता, दो जगह आता है। लेकिन पहले tan कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव, यहाँ सिल्वर T, tan यहाँ पॉजिटिव, दो ही जगह पॉजिटिव होता, कोई भी माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी मुझे ये बता दो 60 डिग्रीज मतलब कहाँ आता है। 60 डिग्रीज मतलब देखिए ये 0 डिग्री होता है। देखिए ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 60 डिग्री। हाँ ठीक है ना, ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये 60 डिग्री में आपको ये वैल्यू आता है। ठीक है, चलो ये एक ही जगह आता है क्या, x इज इक्वल टू π/3 बंद कर सकते हैं क्या, नहीं, दो जगह आता है। कहाँ आता है, दूसरा जगह भी पॉजिटिव में आना, दूसरा जगह पॉजिटिव यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो फिर ये कितना 60 डिग्री तो है। देखिए हॉरिजॉन्टल से ही आपने 60 डिग्री लेना, यहाँ लिया तो नेगेटिव में जाएगा, तो पॉजिटिव में ही लेना। ये पॉजिटिव है, ये भी 60 डिग्री है। ठीक है ना।
तो ये 60 डिग्री कैसा पता करेंगे, ये 0 डिग्री है तो ये 180 डिग्री है, मतलब ये 180 प्लस 60। चलो लिखो x इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू कितना होगा 240 डिग्री। ठीक है ना, ये तो डिग्री में है। रेडियन में लिखने के लिए क्या लिखेंगे अपने, रेडियन में लिखने के लिए पाई प्लस पाई बाई 3 पाई प्लस 1 4 पाई बाई 3, ये करेक्ट है ना। देखिए पाई प्लस पाई बाई 3, देखिए टैन थीटा यहाँ 0 होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा यहाँ, तो जो भी अगर पॉजिटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव डिग्री आ रहा तो पॉजिटिव डिग्री ये ऐसा ही लेना पड़ेगा, पहले 60 में होता है, बाद में फिर 180 प्लस 60 में होता है। देखिए जो भी वैल्यू ले रहे हो अपना ये 0 प्लस और माइनस में लेना या 180 प्लस और माइनस में लेना। माइनस रहेगा तो इधर आएगा, प्लस रहेगा तो इधर आएगा, माइनस रहेगा तो इधर जाएगा, प्लस रहेगा तो इधर जाएगा। दो वैल्यू आता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए, पहले लिख के फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोल के लिखता हूं मैंने। हाँ पहले ये देखो, अभी ये तो पाई बाई 3 मालूम है आपको, 60 डिग्री पाई बाई 3 है ना। हाँ था 180 बाई 3 60 डिग्री 3 6 ठीक है ना। हाँ चलो अभी पाई प्लस पाई बाई 3 ये भी करेक्ट है क्या, देखो 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 भी तो करेक्ट है, ठीक है ना। हाँ चलो अभी टैन थीटा का वैल्यू दो जगह है, अभी मैं ऐसा लिख रहा हूं, देखिए क्या लिख रहा हूं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज इक्वल टू पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3, ये करेक्ट है क्या, पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3। मैंने कुछ नहीं लिखा, मतलब वो पॉजिटिव, ऐसा तो पॉजिटिव ही है क्योंकि वो उसका ऑटोमेटिकली वो कहाँ जाता है वो देखकर नेगेटिव डाल सकते हैं। ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का कहानी हो गया है। फिर जनरल सॉल्यूशन का कहानी क्या है, हाँ जनरल सॉल्यूशन का कहानी अभी मैं लिखता हूँ, देखिए जनरल सॉल्यूशन देखिए जनरल सॉल्यूशन टैन थीटा का क्या है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ टैन थीटा या नहीं तो टैन एक्स। अब देखिए टैन थीटा ही ले लो, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, ठीक है ना, यही तो है। लेकिन अभी y क्या है, y पाई बाई 3 है, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 3। आपको डाउट आया होगा सर पाई बाई 3 क्यों लिया है आपने, 4 पाई बाई 3 दो है ना बोल के बोल सकते हैं। देखिए पॉजिटिव रोटेशन में पहले कौन सा आता है वो ले लो, लेकिन कोई गलत नहीं है कि एन पाई प्लस 4 पाई बाई 3 लिख दिया तो भी आपको सेम मार्क्स आएंगे, कोई मार्क्स नहीं काटेंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप एन पाई प्लस 4 पाई बाई 3 भी लिख सकते हो, एन पाई प्लस पाई बाई 3 भी लिख सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस ये है कि जनरल प्रैक्टिस यूनिवर्सली 0 डिग्री से चालू करते हुए पॉजिटिव डायरेक्शन में पहले कौन सा आता है वो लेता है। लेकिन आप ये छोड़ के ये लिया तो भी कोई आपको मार्क्स नहीं काटेगा। जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, एन पाई प्लस पाई बाई 3 हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो गया, पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3 हो गया, ठीक है ना। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक ओके। सेकंड क्वेश्चन एक बार देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन में आपको सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 2 दिया है, ये फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन, इसका भी प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन दोनों पता करना। सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 2 दिया तो जनरल सॉल्यूशन हमको 3 मालूम है, साइन मालूम है, कॉस मालूम है, टैन मालूम है। सीकेंट दिया तो क्या करेंगे, सीकेंट को कॉस के रूप में कन्वर्ट करेंगे, 1 बाई सीकेंट इज इक्वल टू कॉस एक्स, बिल्कुल लिखो कामा लगाओ, 1 बाई सीकेंट एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है ना। 1 बाई सीकेंट एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस एक्स पता करना पड़ता आपने, कॉस एक्स पता किया तो ही आपको कॉस एक्स का जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हो। cos x दैट इज इक्वल टू, अब देखिए cos x इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ 1 बाई सीकेंट x है ना 1 बाई 2 डाल देता हूँ, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2। ये करेक्ट है क्या, पहले देखो, क्योंकि सीकेंट x इज इक्वल टू 2 रहा तो सीकेंट x का 2 जो है ना वो नीचे जाएगा, 1 बाई सीकेंट x, cos x इज इक्वल टू 1 बाई 2, बिल्कुल करेक्ट है वो। चलो फिर क्या करेंगे, अभी डायग्राम, कौन सा डायग्राम, सर्किल डायग्राम ऑफ cos थीटा, बिल्कुल करेक्ट सोचा आपने, लिखो सर्किल डायग्राम ऑफ cos थीटा। देखिए ये मैं इसीलिए डाल रहा हूँ बार बार कि आपको ये देखा तो तुरंत तो पकड़ में आएगा सब्जेक्ट, इसके बिना भी अगर मेमोरी आपके दिमाग में सर्किल डायग्राम है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये जो पढ़ाई करवा रहा हूँ यूट्यूब से तो लाखों लोगों के लिए नहीं तो हजारों लोगों के लिए पढ़ाई करवा रहा हूँ कि हर एक बंदा एक ही लेवल का नहीं रहता,
मतलब थोड़ा कम लेवल का बंदा भी इजी समझ में आना उनको, इसलिए मैंने ये सब थोड़ा अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है चलो, अभी देखो ये कॉस का सर्किट डायग्राम है, क्योंकि अभी कॉस का बात हो रहा है, अभी सीकेंड से कॉस में बदल दिया तो फिर कॉस का भी हम वो जनरल सॉल्यूशन भी कॉस का आएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी कॉस का आएगा। चलो कॉस का ये है, अभी कॉस का क्या है, ऑल में पॉजिटिव होगा, सिल्वर टी कप्स इसमें पॉजिटिव होगा, ये दो जगह माइनस होगा। चलो अभी मुझे ये बता दो कॉस का वैल्यू 1/2 मतलब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है, मतलब यहाँ या यहाँ आएगा, इसके बिना कहीं नहीं जाएगा। चलो अभी कॉस का वैल्यू मुझे बता दो 1/2 कहाँ आएगा? कॉस 0 क्या है? कॉस 0 1 है। कॉस 30 क्या है? कॉस 30 √3/2 है। कॉस 45 क्या है? 1/2। कॉस 60 क्या है? 1/2 1/2 60 डिग्री। तो मैं ऐसा लिखता हूँ x = π/3। पहले 60 डिग्री से लिखो, क्योंकि हमको आदत है कि x = π/3 दैट इज फिर π/3 लिखा मैंने, 60 डिग्री पहले लिखो, हमको आदत है कि डिग्रीज में अच्छा π/3, क्योंकि x 60 डिग्री में ही cos का वैल्यू 1/2 होगा, मतलब पॉजिटिव मतलब कैसा होगा? ऐसा होगा 60 डिग्री। ठीक है ना? हाँ, दूसरा बात देखिए, x पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है cos के लिए। दूसरा कहाँ आएगा? दूसरा इधर ही आएगा, नीचे ही आएगा। देखिए यहाँ, क्योंकि नेगेटिव एंगल इसका पॉजिटिव है ना, मतलब आपको यहाँ मिलेगा और एक 60 डिग्री। लेकिन ये -60 डिग्री है, ये भूलना नहीं, ये -60 डिग्री है। हाँ हाँ, क्योंकि ये इसमें रिवर्स में वो लेना है। ठीक है ना? हाँ, रिवर्स में लेना है, नहीं तो फिर आप पॉजिटिव में लेना है तो ये पूरा घुमा के यहाँ तक आएगा। ठीक है ना? हाँ, यहाँ तक आएगा तो आप कैसा लेंगे उसको? यहाँ तक आएगा तो आप 270 प्लस देखिए 360 में 300 डिग्रीज हो जाएगा वो। ठीक है? हाँ, ऐसा लेना पड़ेगा cos। ओके, अभी मुझे ये बता दो, ये तो π/3 हो गया क्योंकि 60 डिग्री का। दूसरा क्या है? दूसरा इसका पोजीशन क्या है? यहाँ पोजीशन 2π - π/3 लिखो, 2π -π/3। ये करेक्ट है ना? देखिए यहाँ 0 डिग्री मतलब ये 2π है, 0 और 2π दोनों सेम है ना, 0 डिग्री और 2π, 0 डिग्री और 0 रेडियन दोनों सेम है। 2π रेडियन है 360 डिग्री, इसमें जाने का पहले 60 डिग्री पहले ही आता है। ठीक है? हाँ, तो अभी मैं 2π - π/3 लिखता हूँ, ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। क्या आता है देखिए, 6π - π 5π/3, ये करेक्ट है क्या? 100% करेक्ट है। ठीक है ना? देखिए 3 × 2 6π -1π, 6 - 1 5π/3, मतलब देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन कामा, देखिए π/3 और 5π/3। ठीक है ना? प्रिंसिपल सॉल्यूशन के एंगल्स क्या है? दोनों π/3 और 5π/3 है। जनरल सॉल्यूशन में कौन सा एंगल लेंगे? पहले π/3 लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव में फर्स्ट π/3 आ रहा है 60 डिग्री वाला। ठीक है ना? हाँ, इसीलिए π/3 पहले लेंगे। लेकिन जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला क्या है? फिर दोबारा जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला हम लिखना पड़ता है। देखिए जनरल सॉल्यूशन फॉर cos थीटा लिखो, जनरल सॉल्यूशन फॉर cos थीटा लिख के फिर नीचे लिखो x = 2nπ ± y। ठीक है ना? x = 2nπ ± y, ये प्लस और माइनस है। ठीक है? हाँ, अभी फिर दोबारा लिखो x = 2nπ, ऐसा ही लिखो, प्लस और माइनस लिखो, लेकिन यहाँ y क्या है? y π/3 ले लो, पहले वाला लेने के लिए बोला मैंने। देखिए आप सेकंड वाला लेके भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, लेकिन पहले वाला ले लीजिए, क्योंकि जो फर्स्ट पॉजिटिव वाला जो है ना वो ले लीजिए। फिर सेकंड वाला भी पॉजिटिव ही है, लेकिन सेकंड वाला के बिना फर्स्ट वाला को प्रेफरेंस दे दीजिए। ठीक है ना? ये जनरल सॉल्यूशन फॉर cos थीटा है। समझ में आया है ना अभी? ठीक है ना? मतलब पूछा वो सीकेंड का, लेकिन फाइनल में आया है cos का, क्योंकि आप 3 ही दे सकते हो, या साइन दे सकते हो, या cos दे सकते हो, या tan दे सकते हो जनरल सॉल्यूशन। बाकी का सीकेंट के लिए, कोसिकेंट के लिए, काट के लिए जनरल सॉल्यूशन नहीं है। अगर वो आता है तो उसको रिवर्स करके आपने ये ऐसा लेना ही पड़ेगा।
ठीक है ना। अगर ये समझ में आया तो हम थर्ड क्वेश्चन जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, cot x इज इक्वल टू -√3। चलो इसका भी प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन दोनों पता करना। देखिए हमको cot x नहीं मालूम है जनरल सॉल्यूशन, तो हम क्या लेंगे, tan x का लेंगे, क्योंकि 1/cot x इज इक्वल टू tan x। tan x का पहले कन्वर्शन करके उसके बाद tan x का हमने सर्किल डायग्राम ले लेंगे। चलो अभी tan x का मैं कर रहा हूँ, देखिए कैसा कर रहा हूँ। tan x is equal to 1/cot x, that is equal to 1/-√3। देखिए cot x is equal to -√3 है, तो tan x is equal to 1/cot x होगा, है ना। तो फिर 1/-√3, फाइनली ये क्या होगा, -1/√3 होगा। tan x का वैल्यू क्या हुआ फाइनल आपको, -1/√3 हुआ। फिर नेक्स्ट हम क्या करना, नेक्स्ट हम ये करना कि सर्किल डायग्राम tan का डालना है, tan का, ठीक है ना। जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन दोनों इसका tan का ही आएंगे, tan के बिना दूसरा नहीं आएंगे। चलो अभी देखो tan का मैं सर्किल डायग्राम डाल रहा हूँ। देखिए tan का यहाँ ऑल पॉजिटिव है, ऑल सिल्वर टी कप्स टी tan जहाँ पॉजिटिव है, बाकी दो जगह नेगेटिव। चलो ओके हो गया। अभी फिर मुझे बता दो tan x इस बार नेगेटिव होना चाहिए, हाँ मतलब या यहाँ आना या यहाँ आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा। हाँ मतलब यहाँ आएंगे यहाँ आएंगे, मैंने पहले ही डाल के रख रहा हूँ। देखिए लाइन ऐसा, यहाँ आएंगे और यहाँ आएंगे, क्योंकि ये देखिए ये थीटा होगा ये थीटा होगा, कंपलसरी ये थीटा जो भी है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ही लेना है, ठीक है। वर्टिकल से मत लेना कभी भी, हॉरिजॉन्टली लेना है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यही हम बताएंगे। देखिए कोई दूसरा बुक में दूसरा दिया होगा, मैं तो यही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि ये एक सिस्टम फॉलो किया था, उसी हिसाब से बहुत आसान होगा आपको समझना, ठीक है ना। चलो हाँ अभी पहले हम ये देखते हैं कि tan कहाँ 1/3 होगा, 1/√3 होगा। देखिए 1/√3 कहाँ होता है, वो पॉजिटिव के बिना हम नेगेटिव में ले लेते हैं, बस उतना ही डिग्री, और कोई फर्क नहीं इसमें, ठीक है ना। हाँ अभी देखो 0 डिग्री में क्या होता है, 0 होता है। 30 डिग्री में 1/√3, देखिए 1/√3 आया है। लेकिन अभी यहाँ क्या लेना है, -30 लेना, बिल्कुल -30। देखिए ये -30 मैं ले लूँ यहाँ, -30 डिग्री, ठीक है ना। हाँ ये भी देखिए -30 डिग्री, क्योंकि माइनस में जा रहा है ना, ठीक है। मतलब -30 मतलब क्या होता है, यहाँ यहाँ रोटेशन क्लॉकवाइज में हो रहा है, ऐसा ऐसा, ये समझ में आया ना। क्लॉकवाइज में हुआ तो माइनस नेगेटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज में हुआ तो पॉजिटिव एंगल। यहाँ माइनस वैल्यू आ रहा मतलब वो क्लॉकवाइज में हो रहा है, ठीक है। चलो अभी देखो ये -30 डिग्री हो रहा है यहाँ, तो क्या लेंगे हम, 360 -30, बस वही, और कुछ नहीं। क्योंकि देखिए आपको माइनस में पहले कहाँ आ रहा, ये भी दे सकते हैं आपने, ये पॉजिटिव में ये वाला ले सकते हैं, नहीं तो नेगेटिव में ये वाला ले सकते हैं, कोई गलत नहीं। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि इसमें नहीं तो देखिए वो लोग ऐसा लेते हैं, बाकी का सब जगह ऐसा घूमने के टाइम में पॉजिटिव का ये लेते हैं, हम यही ले लेते हैं 180 -30, ठीक है ना। आप पैसा ऐसा ले लो, यक्स कहाँ आता है, पहले 30 डिग्रीज पे आता है, -30 डिग्रीज पे आता है। पहले ऐसा लिखता हूँ, देखिए tan जो है ना, यक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री मतलब क्या है, ये -2π -30। पहले मैं ऐसा लिखता हूँ -30 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू, ये -30 मतलब क्या है, ये 0 से -30 है ना। 0 को क्या बोलते हैं अपने, 2π बोलते हैं। 2π -30 डिग्रीज को π/6, ये करेक्ट है क्या, हाँ हाँ। अभी देखो 12π -π 11π/6, ठीक है ना। हाँ ये एक ही है क्या, लेकिन यहाँ भी तो है। यहाँ के लिए क्या लिखेंगे हमने, यहाँ के लिए देखिए ये क्या है, π -30 लिखो वो भी, और दूसरा वाला जो है ना π -30, π -π/6, दैट इक्वल 6π -π 5π/6, ये करेक्ट है क्या। ये पाई है 180 डिग्री -30 डिग्री -π/6, 6π -π 5π/6, ठीक है ना। मतलब अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ, देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन कामा 5π/6 11π/6, ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो दो ही है, लेकिन जनरल सॉल्यूशन चाहिए हमको। जनरल सॉल्यूशन लिखो, जनरल सॉल्यूशन
जनरल सॉल्यूशन फॉर tan थीटा। अभी tan का ही हम कर रहे हैं। tan थीटा का क्या है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई। ये सिंपल सा फार्मूला है इसका, ठीक है ना। x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई। देखिए अब फिर मैं क्या लेता हूँ, x इज इक्वल टू n पाई प्लस, देखिए 5 पाई/6 भी ले लो आपने, नहीं तो 11 पाई/6 भी ले लो, दोनों करेक्ट है, कोई भी ले सकते हैं आपने। मैं 5 पाई/6 ले लिया, आप 11 पाई/6 लिया तो भी आंसर मार्क्स नहीं काटेंगे। अभी समझ में आया ना। काट थीटा दिया है लेकिन हम tan थीटा में कन्वर्ट करके tan थीटा का ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन दोनों डाल दिया, ठीक है। चलो हम फोर्थ क्वेश्चन चले। ओके चलो अभी देखो, कोसिकेंट x इज इक्वल टू -2। हाँ करेक्ट है, कोसिकेंट x इज इक्वल टू -2। इसका जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन दोनों पता करना। चलो अभी देखो, कोसिकेंट x का तो जनरल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो पता कर सकते हैं हर एक के लिए, लेकिन जनरल सॉल्यूशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको इनको साइन में बदलेंगे, क्योंकि साइन इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट है। चलो लिखो, साइन x इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट x, दैट इज इक्वल टू 1/-2, दैट इज इक्वल टू -1/2। मतलब साइन x इज इक्वल टू -1/2 आया है फाइनली, ठीक है ना। हाँ पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए तो सर्किट डायग्राम की जरूरत है, सर्किट डायग्राम की जरूरत है आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए भी। पहले सर्किट डायग्राम लिखिए। ये कौन सा सर्किट डायग्राम, साइन का। हाँ ये ध्यान में रख लीजिए, साइन का सर्किट डायग्राम हम डाल रहे हैं। ये तो ऑल पॉजिटिव है, उसके बाद ऑल सिल्वर, टी कप्स में सिल्वर, यस ये है पॉजिटिव, बाकी दो नेगेटिव है। हाँ अभी मुझे ये बता दो, वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव है, वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव है तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये दो जगह आएगा थीटा, ठीक है ना। हाँ थीटा कितना है, साइन में 1/2 कहाँ आता है, 30 डिग्री में आता है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 30 डिग्री में आता है। मतलब अब -1/2 मतलब -30 डिग्री, मतलब ये -30 डिग्री है, ये -30 डिग्री है। और ये क्या है, ये देखिए ये ऐसा देखा तो 180 + 30, इधर गया तो 180 -30 था, लेकिन यहाँ 180 डिग्री है, ये 270 है, मतलब ये 270 का साइड जा रहा है। मतलब ये क्या होता है, ये 180 + 30 डिग्री। ये भूलना नहीं, आपको माइनस है बोल के माइनस नहीं लेना, क्योंकि उसका पोजीशन कहाँ आ रहा, माइनस में, नेगेटिव में आ रहा है। ये पॉजिटिव है, 180 -30 मान दिया तो 150 डिग्री पॉजिटिव हो जाएगा। वो पॉजिटिव में मत लेना, नेगेटिव में ही लेना है, समझा। 180 + 30 तो फाइनली कितना हो गया आपको, ये 210 डिग्री हो गया। चलो फिर मैं लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ अब ये इसका वैल्यू क्या लिखेंगे आपने, 2π - 30 डिग्री। हाँ चलो अभी साइन x का x इज इक्वल टू, मैं ऐसा लेता हूँ 2π - 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 2π - π/6। 30 डिग्री मतलब π/6 ही तो है, ठीक है ना। 12π - π 11π/6, ये करेक्ट है क्या, 100% करेक्ट है। चलो दूसरा वैल्यू भी तो चाहिए हमको, 180 + 30, 180 + 30 मतलब और क्या है, x इज इक्वल टू, और क्या है 180 + 30, 180 डिग्री + 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 210 डिग्री, दैट इज इक्वल टू π + π/6, दैट इज इक्वल टू 6π + π 7π/6। ये करेक्ट है क्या, 100% करेक्ट है। 6π + π 7π/6, देखिए प्लस होगा वो, ठीक है ना। हाँ अभी फिर क्या लिखेंगे आपने, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कामा क्या क्या है, 7π/6 है, कामा 11π/6 है, ठीक है ना। हाँ जनरल सॉल्यूशन में 7π/6 लेता हूँ मैं, आप 11π/6 लिया तो भी कोई गलत नहीं है। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसका है, ये साइन का है, ये ध्यान में लिखो। प्रिंसिपल सॉल्यूशन साइन कराओ तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा लिखो, जनरल सॉल्यूशन फॉर साइन थीटा x इज इक्वल टू, साइन का थोड़ा पंगा है ना। हाँ लिखिए क्या है ये, n π + -1/n1, यही तो है। तो फिर इक्वलेंट इसको कैसा लिखेंगे आपने, x इज इक्वल टू n π + -1/n, ये तो पूरा आएगा, y का जगह आपने 7π/6 लिखेंगे।
यही आपका जनरल सॉल्यूशन फॉर साइन थीटा हो जाएगा। वो cos थीटा बल्कि पूछे, लेकिन आप साइन थीटा ही देना है उनको। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है या जनरल सॉल्यूशन है? जो जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो आता है वही जनरल सॉल्यूशन में ये वही बनता है, ये ध्यान में रख लीजिए, ठीक है ना। ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन से थोड़ा वो खाली जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है। 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 क्वेश्चंस को खाली हम जनरल सॉल्यूशन ही पता करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पता करने की जरूरत नहीं। लेकिन जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन में तो कोई एक वैल्यू तो चाहिए हमको। हाँ, एक वैल्यू ले लेंगे, उसके बाद फिर वो जनरल सॉल्यूशन में डाल देंगे, ठीक है ना। चलो फिर cos 4x इज इक्वल टू cos 2x बोल के बोल रहा है। हाँ, अभी मैं ये इक्वेशन है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। चलो मैं इसको कैसा बदल रहा हूँ, देखिए अभी cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0 डाल रहा हूँ। ये गलत है क्या? 100% करेक्ट है ना, क्योंकि जब इक्वेशन है तो मैंने cos 2x को फिर मैंने LHS साइड में ले आया तो वो 0 रहेगा, ये माइनस रहेगा यहाँ आके, ठीक है ना। अब ये देख के आप बता दो मुझे क्या फॉर्म में है वो, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। cos में दो माइनस रहेगा तो क्या आएगा, -2 sin a sin b आएगा। हाँ बिल्कुल, चलो दैट इज इक्वल टू -2 sin a प्लस बी 4x प्लस 2x बाई 2 sin a माइनस बी 4x माइनस 2x बाई 2। ये करेक्ट है ना? हाँ 100% करेक्ट है। चलो ये क्या है, ये इम्प्लाइज लिखो, यहाँ इज इक्वल टू 0 लिखो, क्योंकि ये इक्वल टू 0 करने के बाद ये आएगा आंसर, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि अभी सीधा सीधा हम जनरल सॉल्यूशन ही कर रहे हैं। चलो अभी क्या है, ये हो गया। हाँ चलो अभी देखिए -2 साइन ऐसा आएगा, लेकिन 4x प्लस 2x 6x बाई 2 3x लिखो, साइन 4x माइनस 2x बाई 2 x इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आया है ना? हाँ बिल्कुल। अभी क्या आएगा नेक्स्ट, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो -2 तो 0 नहीं होगा, 3 आइडेंटिटी है यहाँ, -2 है, sin 3x है, sin x है, तो कौन सा 0 होने का संभावना है? 0 होने का संभावना sin 3x इज इक्वल टू 0 और sin x इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ अभी देखो दूसरा बात, अगर 0 आता है सीधा सा सीधा, कोई प्लस माइनस नहीं है, तो साइन का और इसका cos का जनरल सॉल्यूशन जो 0 कहाँ आता था हमको, देखिए साइन का 0 कहाँ आता है, यहाँ आता है, ये दो जगह रहा तो क्या होता है n पाई, बस n पाई लिखना। 0 आया तो 0 के बिना कोई एंगल आता है, 0 के बिना कोई एंगल वेर दूसरा आता है, तभी क्या होगा आपको, वो दूसरा होगा, वो एंगल लिखना पड़ेगा हमें, वही बोल के। अभी चलो हम सीधा से सीधा वही 0 आया तो 0 सीधा 0 लिखते हैं, ठीक है ना। चलो अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए 3x 0 कहाँ होगा, n पाई तक होगा, तो फिर मैं ऐसा लिखता हूँ 3x इज इक्वल टू n पाई, ये करेक्ट है क्या? और x इज इक्वल टू n पाई, ये भी करेक्ट है क्या? क्योंकि साइन 3x, यहाँ देखिए x क्या है, यहाँ 3x है, यहाँ x क्या है, x ही है, इसलिए x यहाँ n पाई है, क्योंकि n पाई में ही 0 होगा यहाँ साइन का, ठीक है ना। यहाँ क्या है, ये 3x है। चलो अगर 3x इज इक्वल टू n पाई होता है तो x क्या होता है, n पाई बाई 3 होता है, और यहाँ x तो n पाई ही है, ठीक है ना। यही है आपका जनरल सॉल्यूशन, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। हाँ आपको समझ में आया होगा, मैंने ये फार्मूला देखिए साइन का कर रहे हैं ना, कहानी अभी साइन का, साइन में सर आप तो ये लिखना था n पाई प्लस -1 होल पावर n बाई, ये लिखना था सर, ये क्यों लिखा बोल के आपसे क्वेश्चन आएगा, जरूर आना चाहिए आपसे, क्योंकि ऐसा आया तो ही आप कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखिए सीधा सा सीधा 0 आता है, सीधा सा एक बार यहाँ 0 आता है, यहाँ 0 नहीं आता, कोई दूसरा वैल्यू देता है, सीधा सा सीधा 0 आता है, तो 0 के लिए हमारे पास ऑलरेडी रेडीमेड आंसर है, साइन का हो या cos का हो। साइन का रहेगा तो n पाई है, cos का रहेगा तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 है। साइन का cos का अगर 0 आता है, tan का भी 0 डायरेक्ट आता है, तो रेडीमेड आंसर है, रेडीमेड आंसर सीधा लिख दो ना n पाई। लेकिन लिखने के टाइम में अच्छा देखो, साइन x इज इक्वल 0 रहेगा तो x इज इक्वल टू n पाई होगा, साइन 3x इज इक्वल टू x रहेगा तो 3x इज इक्वल टू n पाई होगा। समझ में आया है ना? हाँ रेडीमेड आंसर रहा तो इस्तेमाल करो ना, फिर इसमें क्यों जाते हो आपने, ठीक है। जब 0 आता है तो ये लेने का जरूरत नहीं,
ठीक है। हाँ, संभाल के देखिए, कभी आपको फिर आपको 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा तो फिर ये 0 नहीं है, ये फिर 3x इज इक्वल टू -1 लेना ही पड़ेगा आपने। 3x नहीं, 2x प्लस 1 आएगा कभी, तभी क्या होना, x इज इक्वल टू -1/2 आएगा, ये 0 नहीं है, फिर ये -1/2 कहाँ आएगा, वो एंगल लेना पड़ेगा। बिल्कुल समझ में आया है ना। रेडीमेड 0 आएगा तो रेडीमेड आंसर ले लो, लेकिन ये 0 नहीं है, देखने के लिए ये 0 है 2x प्लस 1, लेकिन आप x इज इक्वल टू -1/2 आएगा, ये समझ में आया है ना। हाँ, इसका आंसर x इज इक्वल टू n π/3, x इज इक्वल टू n π है 5th क्वेश्चन का। 6th क्वेश्चन में चले, चलो अभी देखिए 6th क्वेश्चन क्या दिया गया है, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। ओके, चलो अभी आपको डाउट आया होगा, सर ये कैसा हम करें, कौन सा ले लें। देखिए, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी लेना है, नहीं तो cos a प्लस बी माइनस ऑफ cos a माइनस बी लेना है, आपको ये डाउट आएगा। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आने का पहले में थोड़ा दिमाग आप इस्तेमाल कीजिए। मैं बोलता हूँ, एक ट्रिक बोलता हूँ, देखिए अगर ये दोनों लिया a प्लस बी 3x प्लस एक्स 4x/2 2 होगा, देखिए 2 आया है, तो ये दो लिया तो आपको फायदा है। अगर ये दो लेते हो, ये दो लिया तो क्या होगा, 3 प्लस 2 5/2 आएगा, क्या 5/2 आएगा ही नहीं, 2.5 आएगा, वो 2.5 आएगा तो आपको बैठेगा नहीं वो, ठीक है ना, इसलिए ये दो नहीं लेना, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये दो, 2 प्लस 1 3, 3/2 भी ऑड नंबर है, वो भी बैठेगा नहीं आपको, मतलब फ्रैक्शन है, ऑड नंबर नहीं फ्रैक्शन है, वो भी बैठेगा नहीं, तो मतलब आपके पास ऑप्शन कुछ नहीं, 3x प्लस एक्स ही लेना है। चलो ले लेते हैं, चलो अभी मैं ले रहा हूँ, देखिए 3x प्लस एक्स ले रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ आप एक बार ऑब्जर्व करो। देखिए, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, 2 cos a cos b, बिल्कुल 2 cos a cos b, 2 cos ये मतलब 3x प्लस एक्स 4x/2 cos 3x माइनस एक्स 2x/2, ये है क्या, ये माइनस ऐसा है, cos 2x इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया है ना, कैसा आया है ये, एक्चुअली डायरेक्ट 2x लिख सकता था मैं, लेकिन आपको समझ में आया ना, क्योंकि ये वाला तो ऐसा ही है, लेकिन ये दो मिला के मैंने मल्टीप्लिकेशन बनाया, ठीक है। चलो फिर दोबारा देखो, 2 cos 4/2 क्या है, 2x cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। इससे क्या फायदा मिला आपको, cos 2x कॉमन ले सकते हो, ले लो कॉमन, cos 2x अगर कॉमन लेते हो, ठीक है ना, दोनों में, तो ये 2 cos x बचेगा, 2 cos x यहाँ बचेगा, लेकिन ये 1 होगा। ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। देखो 2 cos 2x cos x माइनस cos 2x, ठीक है। हाँ, इससे क्या फायदा आपको, देखिए आपका पास cos 2x इज इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो आया है अभी पॉसिबिलिटीज, cos 2x इंटू, ये दोनों इंटू है तो या ये भी 0 हो सकता है, नहीं तो ये 0 हो सकता है, ये 0 हुआ तो 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये 0 हुआ तो cos 2x इज इक्वल टू 0 है। चलो वो भी हमने ले लिया, लिख लिया। अभी आ जाओ फिर, cos का क्या है भाई पंगा, cos कहाँ 0 होता है, 2n प्लस 1 π/2, तो फिर 2n प्लस π/2 होगा तो यहाँ क्या होता है, 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2। ये करेक्ट है क्या, 100% करेक्ट है, ये यही लिखना आपने, ये 2x पूरा आपको x बनेगा, और यहाँ 0 आ रहा तो कहाँ 0 है, जब मैंने बोला था आपको, अगर 0 आता है तो सीधा से सीधा पंगा नहीं, वो वैल्यू डाल दो, कहाँ 0 आ रहा वहाँ, कहाँ 0 आता है, कास में साइन में n π में आता, tan में n π में आता, लेकिन वही कास में ऊपर 4n प्लस 1 π/2 4n प्लस 3 π/2 दोनों मिला दिया तो 2n प्लस 1 π/2। चलो इसका कहानी मैं खत्म करता हूँ। अगर 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2 रहा तो ये 2x ही लेना है, x मत लेना, क्योंकि ये 2x है, 2x का वैल्यू ये है, तो फिर x का वैल्यू क्या होगा, ये डिवाइडेड बाई 4 जाएगा, मतलब 2n प्लस 1 π/4। ये करेक्ट है क्या, 100% करेक्ट है, ठीक है ना, 2n प्लस 1 π/4, ये कि 2 इधर भेज दिया मैंने, फाइनली x का चाहिए आपको, पहले 2x था लेकिन फाइनली x का चाहिए, x का ये आएगा। अब ये साइड में आएगा, ओके। अब ये साइड में देखो क्या है इसका पंगा, अब देखो डायरेक्ट ये यहाँ भी 0 आया बोल के 2n प्लस 1 π/2 मत लिखना,
क्योंकि यहाँ जीरो नहीं है, अभी मैं दिखा रहा हूँ क्या है। देखिए 2 cos x इज इक्वल टू 1, ये करेक्ट है क्या? 100% करेक्ट है। देखिए वहाँ एक बार 2 cos x -1 इज इक्वल टू 0 है, तो ये -1 को मैं उधर भेज दिया। हाँ बिल्कुल भेज सकता हूँ मैंने। फिर दोबारा cos x इज इक्वल टू 1/2, अभी देखो ये 2 को भी उधर भेज दिया मैंने। फाइनली आया cos x इज इक्वल टू 1/2। हाँ अभी देखो जहाँ cos x इज इक्वल टू 1/2 आता है तो y क्या होता है? y क्या होता है? देखिए cos x इज इक्वल टू cos y है, y क्या होता है यहाँ? cos में 1/2 कहाँ आता है? वही y है। cos में 1/2 कहाँ आता है? कोई भी एक एंगल ले लो, दो एंगल आता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, कोई एक एंगल ले लो। देखिए cos में 60 डिग्रीज में 1/2 आता है, क्योंकि ये पॉजिटिव 1/2 है ना, यहाँ माइनस था इधर जाके पॉजिटिव हो गया, तो 2 नीचे गया, पॉजिटिव 1/2। पॉजिटिव 1/2 कहाँ होता है cos में? पॉजिटिव 60 डिग्रीज में होता है। मतलब 60 डिग्री मतलब क्या है? मैं पहले 60 डिग्रीज लिख के दैट इज इक्वल टू π/3 लिखता हूँ। π/3 है, करेक्ट है ना? हाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या था? जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू cos के लिए 2n पाई प्लस r माइनस y था। फिर जनरल सॉल्यूशन y क्या आया? y आपको π/3 आया, 2n पाई प्लस r माइनस π/3। मतलब देखिए आपको दो जनरल सॉल्यूशंस हो गया, ये भी लिखना ये भी लिखना एग्जाम में, ठीक है ना? देखिए मैं ऐसा डाल के लिखा हूँ, आप एग्जाम में ऐसे डाल के लिखते हो, नहीं तो ये डाल के फिर ये लिखते हो, आपका मर्जी है, लेकिन दोनों आना चाहिए उनको समझने के लिए। फाइनली आंसर दोनों लिखना है, नहीं तो आप बॉक्स मार दो। बॉक्स मार दिया ना वो आपको फुल मार्क्स दे देगा, कुछ नहीं बोलेगा। समझ में आया? बॉक्स मार दिया तो वो ये देखेगा भी नहीं, फाइनली जाके आंसर देखेगा तो वो सीधा से सीधा मार्क्स डालने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि ये किया बोल के ही समझता है वो। अच्छा x इज इक्वल 2n प्लस 1 π/4 ये गए, x इज इक्वल 2n प्लस 2n पाई प्लस π/3। देखिए अभी आपको अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जब जीरो आता है तो सीधा से सीधा 2n प्लस 1 π/2 डाल दिया आपने, जीरो के लिए रेडीमेड आंसर है हमारे पास। लेकिन ये सीधा जीरो नहीं आया, 1/2 आया। 1/2 आया तो फिर आपने वही निकालना है। ये 1/2 कहाँ, वही कौन सा डिग्री में आता है वो निकालना है, उसके बाद फिर वो वही यहाँ डालना है। समझ में आया? 7th क्वेश्चन चलो 7th क्वेश्चन देखो एक बार। sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0, यही है। लेकिन ये पंगा क्या है, यहाँ सीधा सा सीधा sin x रहेगा तो अलग बात होता था, लेकिन sin 2x है और sin यहाँ cos आया है, तो कैसा करें इसका? थोड़ा सोचो। sin 2x कोई फार्मूला है क्या? बिल्कुल है। क्या है? 2 sin x cos x लिखो। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ देखो एक बार, कामा लगाओ। sin 2x को क्या लिख सकते हो? 2 sin x cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। ये करेक्ट है क्या? 100% करेक्ट है, क्योंकि sin 2x को बदल दिया आपने 2 sin x cos x में, ठीक है ना? ये फार्मूले सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय हार्ट करना, और इसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना? ओके चलो देखो, दोनों में cos x है तो cos x कॉमन ले सकते हो क्या? बिल्कुल ले सकते हो, ले लो cos x कॉमन ले लो। 2 sin x यहाँ बचेगा प्लस 1 आएगा इज इक्वल टू 0। ये करेक्ट है क्या? चलो देखो, देखिए cos x कॉमन लिया तो देखिए 2 sin x cos x प्लस cos x, 2 sin x cos x प्लस cos x। ओके अभी फिर क्या करना आपने, इसको कैसे बदलना? अभी मैं बदल रहा हूँ। देखिए cos x इज इक्वल टू 0 हो सकता है, और 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। ये करेक्ट है क्या? 100% करेक्ट है। cos x इज इक्वल टू 0 में सीधा सा सीधा 0 आया तो मैंने बोला था सीधा सा सीधा डाल दो, लेकिन यहाँ सीधा डालने का चांस है क्या? नहीं है। देखिए ये 1 को उधर भेज दिया तो -1 होगा, फिर -1/2 होगा। हाँ ये बहुत केयरफुल रहना यहाँ के लिए, ठीक है ना? चलो अभी धीरे धीरे देखिए, जैसा 4-5 क्वेश्चन किया तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा, ये कोई बड़ा बात नहीं है। चलो अभी मैं क्या लिख रहा हूँ एक बार ऑब्जर्व करो। cos x इज इक्वल टू 0 रहेगा तो आपको सीधा सा सीधा x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2, क्योंकि ये x ही है और कुछ नहीं है, x ही है ना यहाँ। x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2, इसके बिना और कोई वैल्यू आएगा क्या? कुछ नहीं आएगा। यही तो जनरल सॉल्यूशन है यहाँ के लिए, इसके लिए ही जनरल सॉल्यूशन है। cos में 0 कहाँ आता है? cos में 0 2n प्लस 1 π/2 में ही आता है। चलो और यहाँ कहानी देखो जरा, ये क्या है? पहले 2 sin x इज इक्वल टू -1, पहले वो लिखो। उसके बाद क्या लिखेंगे आपने? sin x इज इक्वल टू -1/2।
ये बिल्कुल लेना पड़ेगा। चलो अभी फिर देखिए -1/2 आएगा तो देखिए अभी उसका सर्किल डायग्राम के बिना भी आप बोल सकते हो। साइन में 1/2 कहाँ आता है पहले बोलो, वो माइनस में ले लेता हूँ मैंने। साइन में 1/2 कहाँ आता है, जीरो में जीरो आता है, 30 डिग्री में 1/2 आता है। 30 डिग्री में 1/2 आ रहा मतलब -1/2 कहाँ आएगा, -30 डिग्री में आएगा। -30 मतलब क्या होता है, जीरो -30 डिग्री। जीरो क्या है, 2π है, 2π माइनस 30 डिग्री, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ, x इज इक्वल टू 0 या नहीं तो 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 360 क्या है, 2π है, -30 क्या है, π/6 है। ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। वैल्यू क्या आएगा, 12π माइनस π 11π/6, यही आएगा ना, बिल्कुल यही आएगा, ठीक है ना, माइनस वैल्यू का। चलो ये भी ले सकते हो, दूसरा वैल्यू भी ले सकते हो, लेकिन मैं यही ले लेता हूँ। ये आंसर डाल दो, कुछ नहीं करेगा वो, फुल मार्क्स दे देगा आपको, ठीक है ना। हाँ देखिए यहाँ आपको 11π/6 में आपको माइनस वैल्यू दे देगा साइन का, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए साइन में जो है ना ये दो जगह पॉजिटिव है, लेकिन आप -360 -30 यहाँ ले रहे हो आपने, मतलब ये 330 डिग्री है, ये 330 डिग्री है। वहाँ देखिए 180/6 क्या है, 30 होगा, 30 × 11 330 डिग्री, 330 डिग्री तो है, 360 में 30 गया तो 330 डिग्री आएगा, ठीक है ना। आपको y मिल गया है अभी, सॉरी ये x नहीं, ये इसको y ले लो, y ले लो, क्योंकि y लिया तो ये आपने वो फार्मूला में डाल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए x y दोनों सेम है, ऐसा तो sin x = sin y ही तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो इतना ज़्यादा डीप में मत जाओ, ठीक है ना। ये y लिखो x लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x = लिखने के टाइम में ये वाला एंगल यहाँ डालना है, y का प्लेस में डालना है। चलो अभी sin x का जनरल सॉल्यूशन क्या है भाई, sin x का जनरल सॉल्यूशन देखिए मैं लिख रहा हूँ, x = nπ प्लस -1 होल पावर n y, ठीक है। चलो फिर अभी क्या लिखना है, अभी ये लिखना है x = nπ प्लस -1 होल पावर n, y के बिना 11π/6 लिखो, बस हो गया जनरल सॉल्यूशन। मतलब दो जनरल सॉल्यूशन है इसका, दोनों को अपने बात डाल दो, समझ में आया आपको। ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार देखिए क्या दिया है, सीकेंट स्क्वायर 2x = 1 - tan 2x। अच्छा से केयरफुल ऑब्जर्व कीजिए, सीकेंट स्क्वायर में भी 2x है, tan में भी 2x है, मतलब आपको सीकेंट स्क्वायर x = 1 - tan x जैसा है। हमको एक फार्मूला मालूम है, क्या था, 1 + tan स्क्वायर थीटा = सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा = सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये बेसिक फार्मूला था। सेकंड फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1, उसी से ये आएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा = सीकेंट स्क्वायर थीटा। मैं अभी सीकेंट स्क्वायर थीटा का बिना 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या, यहाँ देखिए बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलो लिखो फिर, 1 + tan स्क्वायर, यहाँ थीटा क्या है, 2x है, 2x = 1 - tan 2x। ये करेक्ट है क्या, 100% करेक्ट है। चलो अब इसको क्या बदलेंगे, अच्छा से बदलेंगे। देखो मैं ऐसा करता हूँ, 1 1 कैंसिल हो जाएगा क्या, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। ये साइड में आया तो अभी -1 + 1 होगा, वो साइड गया तो -1 + 1 होगा। फिर मैं ये माइनस वालों को क्या करता हूँ, ये साइड ले आता हूँ, ले आओ, tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x = 0। ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट। देखिए यहाँ माइनस है RHS में, LHS में आने के बाद वो प्लस हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव बनेगा, ठीक है ना। हाँ अभी क्या करेंगे, दोनों में tan 2x कॉमन है तो tan 2x कॉमन ले लो, tan 2x कॉमन लिया तो क्या आएगा, ये tan 2x आएगा, +1 आएगा = 0। ये करेक्ट है क्या, 100% करेक्ट है। देखिए ठीक है, अब देखो tan 2x × tan 2x, tan स्क्वायर 2x, tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x प्लस tan 2x = 0। चलो अभी क्या लिखेंगे आपने, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, tan 2x = 0 और tan 2x + 1 = 0। एक साइड तो सीधा से सीधा 0 आ गया आपको, tan कहाँ 0 होता है, nπ 0 होता है, आसान से आपको क्वेश्चन एक साइड में मिल गया आंसर इसका। चलो ये खत्म कर दो पहले,
अभी ऐसा रहा तो 2x क्या होगा, 2x इज इक्वल टू एन पाई। मैं बोल रहा ना जब जीरो आता है तो जो रेडीमेड जो है ना वो ले लो सीधा। tan के लिए साइन के लिए दोनों जीरो एन पाई है, ये मालूम है आपको, ठीक है ना। जनरल सॉल्यूशन अलग है लेकिन जीरो जो होता है वो दोनों सेम है एन पाई। तो 2x एन पाई होता है तो ये 2x है, ध्यान में रख लो, x नहीं है। तो x क्या होता है एन पाई बाई 2। ये एक साइड में खत्म हो गया आपका, ये इसको बॉक्स डाल दो क्योंकि ये एक साइड में जो है ना ये आंसर है आपका जनरल सॉल्यूशन, ये एक साइड में ये हो गया। अब दूसरा साइड का पंगा क्या है देखो एक बार। tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रहेगा तो आपको tan 2x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। हाँ अभी थोड़ा रोको, -1 आया है, tan में -1 रहता है क्या, बिल्कुल रहता है। tan में 1 है ना, tan 45 डिग्री 1 है तो -45 डिग्री है। -45 डिग्री मतलब कहाँ आता है, हाँ सर्किल डायग्राम ले लो। पहले tan कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, देखो भाई tan यहाँ पॉजिटिव है, ऑल सिल्वर टी कप्स टी यहाँ पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव चाहिए क्या, नहीं चाहिए, नेगेटिव चाहिए। पहला नेगेटिव कहाँ आता है, यहाँ आता है, लिखो पहले नेगेटिव यहाँ। ये वाला क्या है 45 डिग्री है। 45 डिग्री मतलब क्या होता है 180 माइनस 45 डिग्री है। देखिए ये 90 और 180 के बीच में आता है तो 180 माइनस 45 है। यहाँ आता है तो पॉजिटिव में 180 प्लस 45 है। पहले वाला ले रहा हूँ मैंने, यहाँ से जो आने लगे मैं पहले वाला ले रहा हूँ, ठीक है ना। 45 डिग्री क्या होता है यहाँ 180 माइनस 45 होता है। मैं ऐसा कर सकता हूँ, अभी देखो 2x ही ले लेता हूँ सीधा मैंने। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 45 डिग्री that is equal to pi minus pi by 4 that is equal to 4 pi minus pi 3 pi by 4। ये करेक्ट है क्या, ये क्या है, ये 2x है भाई, हाँ ये ध्यान में रख लो, ठीक है। चलो अगर ये 2x है तो फिर आंसर कैसे डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। चलो देखिए यहाँ जैसा सीधा से सीधा रेडीमेड आंसर नहीं, जीरो रहा तो रेडीमेड आंसर था, इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना ही पड़ेगा। जनरल सॉल्यूशन क्या है, जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। tan का है ना ये था, लेकिन यहाँ x क्या होगा, x 2x हो गया। 2x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई क्या आया 3 पाई बाई 4 आया। समझ में आया, हाँ ये बिल्कुल ध्यान में रखना, ये जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला है। लेकिन अभी लिखना x यहाँ x 2x हो गया, 2x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई क्या आया, वाई 3 पाई बाई 4 आया। तो x क्या आएगा, फाइनली x में कन्वर्ट किया तो ये जनरल सॉल्यूशन बनेगा। x इज इक्वल ये 2 जाके डिवाइडेड बाय करेगा किस किस को, n पाई बाई भी 2 होगा प्लस 3 पाई डिवाइडेड बाय भी 2 होगा। 2 होगा तो मतलब इंटू 2 इंटू 4 8 होगा। ये साइड का जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। मतलब दोनों बॉक्स डाल दिया तो एग्जामिनर को समझ में आएगा, एक साइड में n पाई बाई 2 आया, एक साइड में n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। tan में आपको खाली प्लस आएगा, साइन में प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस आएगा, साइन में प्लस तो आएगा लेकिन -1 होल पावर n आएगा। ये हो गया आपका 8th क्वेश्चन का आंसर। 9th क्वेश्चन चलते हैं, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। चलो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखिए ये दोनों में कौन सा भी एक ऐड करना है, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी जैसा लेना है। क्या लेंगे आप, एक बार लॉजिकल आप ये थिंक करो। 5 प्लस 1 क्या है 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 है ना, तो ये 2 लिया तो कॉमन लेने का चांस है, ऐसा ही सोचना आपने। 3 प्लस 1 4 है, लेकिन 4 डिवाइडेड बाई 2 होगा, लेकिन कॉमन लेने का चांस नहीं मिलता वहाँ, इसलिए आपको 5 प्लस 3 भी 8 है, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आएगा, लेकिन आपको कॉमन लेने का चांस नहीं मिलेगा। कॉमन लिया तो आपको अच्छा रहेगा ना, जल्दी आंसर निकलेगा। तो क्या लेना है इसमें 5x प्लस x लेना है। चलो मैं ले रहा हूँ, कैसा 5x पहले लेना है क्योंकि पहले ये प्लस बी बड़ा होगा, ये माइनस बी छोटा होगा। चलो मैं कैसे ले रहा हूँ, देखिए sin 5x प्लस sin x प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। हाँ ये कॉमन निकाल दो, यहाँ नीचे लिखेंगे सीधा। अभी देखो sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, 2 sin a cos b, क्योंकि sin पॉजिटिव, sin नेगेटिव हुआ तो 2 cos a sin b आता है, लेकिन ये पॉजिटिव है बीच में प्लस। चलो लिखो क्या लिखेंगे, 2 sin a
2 साइन, ये मतलब 5x प्लस एक्स 6x बाई 2 3x, cos b 5x माइनस एक्स 4x बाई 2 2x, प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। अभी देखो साइन 3x कॉमन मिल गया है आपको, ठीक है ना। हाँ, इसी के लिए हम ये सब किया है अभी तक हम, ठीक है ना। चलो अभी कॉमन ले लो, साइन 3x कॉमन ले लो। साइन 3x अगर कॉमन लेते हो 2 cos 2x होगा, 2 cos 2x प्लस साइन 3x कॉमन लिया तो 1 होगा, इज इक्वल टू 0। चलो इससे देखो साइन 3x 0 एक सीधा सा सीधा मिल जाता है आपको, 3x इज इक्वल टू एन पाई। हाँ बस वही है और कुछ नहीं। चलो लिखो वो भी, देखो ये क्या होगा अभी, साइन 3x इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही तो है, बिल्कुल यही है ना। हाँ चलो अब साइन 3x इज इक्वल टू 0 रहेगा तो क्या होगा, 3x इज इक्वल टू, साइन में 0 कहाँ होता है, एन पाई में होता है, लिखो सीधा एन पाई। 0 रहेगा तो कोई पंगा नहीं, वो फार्मूला में नहीं जाना, 0 रहेगा तो जो स्टैंडर्ड रेडीमेड आंसर है हमारे पास। 3x एन पाई है यहाँ, 3x एन पाई है तो x क्या होगा, एन पाई बाई 3। बॉक्स डाल दो, ये एक साइड का आंसर हो गया। यहाँ आर आर लिख के फिर इसका कहानी क्या है एक बार देखो। चलो आर 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मतलब क्या लिखेंगे आपने, 2 cos 2x इज इक्वल टू -1 लिखेंगे, और cos 2x इज इक्वल टू -1/2 लिखेंगे। चलो cos में -1/2 मतलब पहले cos में 1/2 कहाँ आता है, देखो मैं पहले सर्किल डायग्राम डालता हूँ। cos में ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, पहले नेगेटिव वाला ले लो, ये नेगेटिव है ना, यहाँ ले लो, ठीक है। हाँ cos में 1/2 कहाँ आता है, 60 डिग्री में आता है, मतलब -1/2 -60 डिग्री, मतलब ये 60 डिग्री माइनस होगा किससे, 180 से, 180 माइनस 60 डिग्री, 180 माइनस 60 डिग्री मतलब पाई माइनस पाई बाई 3, वही तो है। मतलब क्या होगा, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3, ठीक है ना। हाँ ये 2 पाई बाई 3 क्या है, यहाँ वही है, x 2x नहीं है, ध्यान में रख लो। 2x इज नॉट इक्वल टू 2 पाई बाई 3, यहाँ तो 0 है इसलिए 3x इज इक्वल टू n पाई सीधा लिख दिया, लेकिन यहाँ 2 पाई बाई 3 वो वही है। चलो लिखो y इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, ठीक है। चलो अगर y 2 पाई बाई 3 आता है, y 2 पाई बाई 3 आता है तो जनरल सॉल्यूशन cos का क्या है, cos का जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस r माइनस y, ये जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन यह क्या है, ये x यहाँ x 2x हो गया, फिर दोबारा आपने 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस r माइनस y क्या है, फिर 2 पाई बाई 3, ये लिखना पड़ेगा। चलो ये हो गया क्या आंसर, नहीं हुआ अभी, देखो ये तो 2x का है, x क्या है, फिर x लिखो, x इज इक्वल टू 2 यहाँ नीचे गया तो 2 कैंसिल होगा तो n पाई आएगा, फिर 2 यहाँ नीचे गए तो 2 कैंसिल होगा तो प्लस r माइनस पाई बाई 3 होगा, मतलब n पाई प्लस पाई बाई 3 जो है वही आपको फाइनल आंसर है। समझ में आया है ना। हाँ एक बार पूरा लिख लो। चलो अभी क्या है, इससे आपका 3.4 एक्सरसाइज आज खत्म हो गया है। नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसको मैंने 3.5 दे देता हूँ, और उसके लिए भी कोई कुछ कॉन्सेप्ट है क्या, मुझे लगता है ऑफ एंगल कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने बताया नहीं, तो शायद वो एक्सरसाइज में अगर नहीं आता है तो आप फिर सेकंड 12 का आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, उससे पहले ही आपको ऑफ एंगल कॉन्सेप्ट में जाना है। देखता हूँ आपसे ऑफ एंगल कॉन्सेप्ट एक बोल के फिर नेक्स्ट क्लास में मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज में चालू करता हूँ। मिसलेनियस एक्सरसाइज का नंबर क्या दे रहा हूँ मैंने, ये 3.4 है। नेक्स्ट आने वाला एक्सरसाइज मिसलेनियस के बिना मैंने 3.5 दे दूंगा, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच।